क्या कि आपका लगाव एनडीए की तरफ ही आ रहा है? क्या एनडीए की तरफ आ रहा है लगाव आपका? चर्चा चल रही है। अरे क्या फालतू बात ये चल रही है, चर्चा चल रही है सर। अरे छोड़िए ना भाई, किसको क्या चर्चा करते रहना है। आप जान रहे हैं हम कितना बात अपोजिशन को एकजुट करने में हम लगे रहे, अब कितना बड़ा उपलब्धि हो रही है, कितना बड़ा काम हो रहा है, कौन क्या करता रहता है, उस सबको क्या मतलब है। नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। खबर सियासी गलियारे से है। आपको पता है कि राष्ट्रपति के भोज में जब नीतीश कुमार शामिल हुए थे और उनकी तस्वीर प्रधानमंत्री मोदी के साथ वायरल हुई थी, उसके बाद से एनडीए में उनके जाने को लेकर अटकलें तेज हो गई थी। आज नीतीश कुमार फिर से बीजेपी नेताओं द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में पहुँच गए और फिर से उनके एनडीए में जाने को लेकर अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 107वीं जयंती समारोह में नीतीश कुमार के शामिल होने को लेकर अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। सीएम नीतीश आज चरखा मैदान में आयोजित जयंती समारोह में शामिल होने के साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय को पुष्प अर्पित करने पहुंच गए और उन्होंने कहा कि जब पत्रकारों ने पूछा कि आप यहाँ आए कैसे, तो उन्होंने कहा कि वो तो पहले भी आते रहे हैं और आप आज भी आए हैं। उनसे सवाल करिए जिनको आना चाहिए नहीं आए हैं, यानी बीजेपी के नेताओं की तरफ उनका इशारा था। उन्होंने कहा कि वो तो हमेशा उनको श्रद्धांजलि देते रहे हैं और आज भी आए हैं, इसमें नई बात है नहीं कुछ। जब पत्रकारों ने एनडीए के साथ जाने की संभावना से जुड़ा सवाल पूछा तो उन्होंने इसे सिरे से खारिज कर दिया और नीतीश कुमार के साथ इस बार तेजस्वी यादव भी थे ताकि कोई उंगली न उठा सके। लेकिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय के कार्यक्रम में जाना कुछ मामूली बात नहीं है, क्योंकि नीतीश कुमार जब बीजेपी के साथ थे तब तो जाते थे, लेकिन बीजेपी के साथ छोड़ने के बाद इस तरह के किसी कार्यक्रम में वो शामिल नहीं हुए थे। तो बीजेपी द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में उनका जाना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि देना, जो बीजेपी के सबसे खास नेता हैं, बहुत मायने रखता है और इसमें बहुत बड़ा संदेश छुपा है, ऐसा राजनीतिक पंडित मानते हैं। सबसे खास बात यह है कि आज ही कैबिनेट की बैठक भी नीतीश कुमार कर रहे हैं और ये परंपरा रही है कि जब भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती मनाई जाती है, बीजेपी शासित राज्यों में सरकारें बड़े बड़े योजनाओं की ऐलान करती है उनको श्रद्धांजलि के रूप में। और आज ही कैबिनेट की बैठक हो रही है, जबकि कैबिनेट की बैठक मंगलवार को बिहार में होती है। इस बारे में जब पत्रकारों ने सवाल पूछा कि क्या पंडित दीनदयाल उपाध्याय के को श्रद्धांजलि देने के लिए ये कैबिनेट की बैठक हो रही है, कोई बड़ा ऐलान हो सकता है, तो नीतीश कुमार ने कहा कि तेजस्वी यादव को बाहर जाना था, इसलिए मंगलवार की जगह आज बैठक हो रही है। वो सब तो बात है और बाकी सब लोग भी इससे सहमत थे, जो थे वो नहीं आते हैं तो उन्हें जाने, उससे क्या मतलब। हम तो सबका सम्मान करते हैं, वो सब कोई बात नहीं। और कैथल में आज जाना था सर, कैथल का जो कार्यक्रम है आज वहाँ पे एक बड़ा आयोजन भी किया जा रहा है, उसमें आप नहीं गए सर? हरियाणा जाना था। कैथल हम तो कितना जगह जाते हैं, सब जगह जाते रहते हैं, कोई बात तो थोड़ी। तो जहाँ जाना होता वहाँ जाते ही है, सब कोई बात नहीं, वो सब कोई बात नहीं। और कोई बात तो बोलिए। रमेश बिधूरी ने कहा जिस तरीके से मुसलमानों को लेकर दानिश अली जो बीएसपी के एमपी है उनको टिप्पणी की संसद में, इसे कैसे देते हैं? अरे वो सब छोड़िए, वो सब कोई मतलब नहीं, कौन क्या बोलते रहता है, उसे क्या लेते रहता है, इसको जो मन में आवे करे। और आप जान लीजिए कि हम सब लोगों के सम्मान में काम कर रहे हैं और आप देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा एक एक काम कर रहे हैं और आगे भी सबको आगे बढ़ाने का काम हम लोग करने जा रहे हैं। इसलिए वेट करिए, देखिए, हर तरह से काम करते रहेंगे और उन सब चीज़ों पर भी नोटिस करिए। हम बार बार कहते हैं हम आप लोगों के पक्षधर हैं, आप लोगों से उल्टा पुल्टा जो भी कराए उससे हमको कोई मतलब नहीं। सर, डिप्टी स्पीकर महेश्वर हजारी ने सर, इस बात में सच्चाई है क्या कि आपका लगाव एनडीए की तरफ ही आ रहा है? क्या एनडीए की तरफ आ रहा है लगाव आपका? चर्चा चल रही है। अरे क्या फालतू बात ये चल रही है, चर्चा चल रही है सर। छोड़िए ना भाई, किसको क्या चर्चा करते रहना है। आप जान रहे हैं हम कितना बात अपोजिशन को एकजुट करने में हम लगे रहे, कितना बड़ा उपलब्धि हो रही है, कितना बड़ा
काम हो रहा है और कौन क्या करता रहता है, उस सबको क्या नजर है। सर डिप्टी स्पीकर महेश्वर हजारी ने एक बार फिर से आपको पीएम मटेरियल बताया है, क्या कहेंगे? देखा, ये सब हम नहीं करते, हम सबको मना करते हैं, ये सब कहने की जरूरत नहीं है। सब एकजुट होकर के काम करेंगे, मिलेंगे और उसके बाद कोई भी फैसला होगा। खुसरूपुर में सर एक महिला को निर्वासित करके मारपीट किया गया। आप जानते हैं कई लोग कुछ बोल देते हैं, उसका कोई सर इंडिया गठबंधन की अगली बैठक कब होगी सर, और क्या कुछ आगे की रणनीति है आप लोगों की? सर इधर सामने हो जाइए सर। वो बात हो गई है, कमेटियां बन गई है, मीटिंग हो रही है और हम इस काम में उन लोगों को सुझाव दिए हुए लगे हुए हैं कि जरा तेजी से अंदरूनी बात करके उसको डिसाइड करिए, तो हम लोग उसी में लगे हुए हैं। तो इसलिए अभी मत चिंता करिए कि कोई अलग बैठक होगी। सर खुसरूपुर में सर एक दलित महिला को निर्वस्त्र करके पीटा गया है, खुसरूपुर में एक दलित महिला को निर्वस्त्र करके पीटा गया है, क्या कहेंगे? सर आज स्पेशल कैबिनेट बुलाया है, के साथ कोई घटना दुर्घटना होती है, पूरा का पूरा पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन ध्यान देता है और कोई गड़बड़ करता है उस पर एक्शन होता है। आज स्पेशल कैबिनेट है, कैबिनेट बुलाई गई है, क्या कहेंगे? आज स्पेशल कैबिनेट बुलाया है, आपने अनाउंस करेंगे, फैसला लेंगे। स्पेशल कैबिनेट नहीं, अब बात कैबिनेट तो हम करते हैं मंगल, लेकिन मेरा डिप्टी सीएम बेचारे को बाहर जाना था, तो हम क्या कि ना तू रहो, इसी की सुविधा के लिए हम आज कर दिए। सर जातीय गणना कल कर दिया कल के बदले आज कर दिए हैं 3:30 बजे। बेचारा कल नहीं था, हम क्यों कल तो नहीं हो सर जातीय नॉर्मली तो हम मंगल को करते हैं, ऐसा मत समझिए कोई विशेष बात है। नॉर्मल जो होता है ना, तो कल भी होता है, तो कल जो नॉर्मल करते तो उसी के लिए आज ही करते। जातीय बाहर जा रहे इसी के चलते हम करते। ये जा रहा था बाहर, हमको पता चला जैसे बोला ना, तब आज ही करते बात करते। जातीय आधारित गणना का रिपोर्ट किया जाएगा, वो तो हो रहा है, लगभग ऑलमोस्ट कंप्लीट है और जब जैसे ही तैयार हो जाएगा पब्लिश हो जाएगा। सर मंत्रिमंडल विस्तार पर कुछ कहेंगे क्या? मंत्रिमंडल विस्तार पर कुछ कहेंगे क्या? आप मंत्रिमंडल कितना बड़ा है यहाँ? चर्चा बंद हो गई है। मंत्रिमंडल मंत्रिमंडल के विस्तार की बात करना हो तो हमसे पूछने के बजाय इन्हीं लोगों से पूछ लिया कि और पटिया का कौन लोग। सर तेजस्वी जी ने विरोध किया था दीनदयाल जी की जयंती का बनाने का, आज शामिल हुए, क्या कहे तेजस्वी जी? कब कहे? आपने सदन में कहा था तेजस्वी जी, आपने कहा था रिकॉर्ड में, ऐसे ही आप कह रहे हो? नहीं, आप देख रहे हैं जो चीज पहले से सरकार की तरफ से तय किया का विरोध तो सब लोग आते हैं भाई जयंती के समारोह में, तो उसके लिए हम लोग इधर उधर नहीं आपके जाने के सबकी इज्जत करते हैं ना। आपके जाने के बाद सुशील मोदी आ रहे हैं सर, आपके जाते ही सर वो लोग आ रहे हैं, 11 बजे का टाइम दिया वो लोग। अब अपना उन्हीं से पूछिए ना जो किया हुआ था, थोड़ा समय पर आने में क्या उसको एतराज था? अपना जो मन में करे, हमको कैसे लेना देना? तो उनसे न पूछिएगा ये सब क्यों नहीं। सम्राट चौधरी ने सर सम्राट चौधरी ने कहा। तो दो घटनाएं हुई, एक तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय को श्रद्धांजलि देने पहुंच गए नीतीश कुमार, ये बीजेपी का कार्यक्रम था। दूसरी बात ये हुई कि कैबिनेट की बैठक जो मंगलवार को होनी थी आज सोमवार को हो रही है, तो लगाया जा रहा है अनुमान कि नीतीश कुमार आज उनके जन्मदिन के मौके पर, उनके श्रद्धांजलि के मौके पर बहुत बड़ा ऐलान कर सकते हैं, बहुत बड़े फैसले ले सकते हैं। अब कैबिनेट के फैसले जब आएंगे तब पता चलेगा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय से जुड़े कोई फैसले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लेते हैं या सामान्य फैसले लेते हैं। लेकिन इसको लेकर अटकलों का बाजार गर्म हो गया है और अब तो बीजेपी मुस्कुरा रही है कि नीतीश कुमार हमारे साथ आने वाले हैं, क्योंकि नीतीश कुमार लगातार ऐसे संकेत दे रहे हैं कि अगर उनको भाव नहीं मिला इंडिया गठबंधन में तो दूसरा रास्ता अख्तियार कर सकते हैं। और नीतीश कुमार पहले भी आरजेडी को छोड़ चुके हैं, इस बार भी छोड़ सकते हैं, ऐसी चर्चा है। लेकिन नीतीश कुमार ने अभी तक इस बारे में कुछ स्पष्ट संकेत नहीं दिया है, केवल अटकलें लगाई जा रही हैं। तो अटकलें कितनी सच होती है कह पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि नीतीश कुमार बिहार के बड़े नेता हैं और ये सच है कि नीतीश कुमार के बिना बिहार में कोई सरकार बना नहीं सकता। कोई एक बैलेंसिंग फैक्टर है बिहार की राजनीति में
तो बीजेपी तो चाहती ही है कि नीतीश कुमार उसके साथ आ जाएं, ताकि उसकी केंद्र की लड़ाई भी आसान हो जाए और बिहार में उसकी सरकार बन जाए। लेकिन अब फैसला तो नीतीश कुमार के हाथ में है, क्योंकि नीतीश कुमार को देने के लिए इंडिया गठबंधन के पास कुछ है नहीं। उनको पीएम पद का दावेदार बनाया जा सकता था, उम्मीदवार बनाया जा सकता था, उनको संयोजक बनाया जा सकता था, लेकिन न तो उनको पीएम पद का उम्मीदवार बनाया गया है और न ही संयोजक बनाया गया है। ऐसे में नीतीश कुमार का पीएम से मिलने के बाद अब अटकलों का बाजार गर्म है।